नमस्कार साथियों, राजस्थान एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मेरे सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम रीट मुख्य परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कालीबंगा सभ्यता को पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता है जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और कालीबंगा सभ्यता जैसे यहाँ से एक नदी आती है, उस नदी का नाम है घग्गर नदी। घग्गर नदी का उद्गम कालका पर्वत शिवालिक पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से इस नदी का उद्गम होता है। और राजस्थान के ये हनुमानगढ़ जिले से ये नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। जब ये नदी राजस्थान में प्रवेश करती है तो इस नदी के मुहाने पर एक राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता, जिसको हम क्या कहते हैं, कालीबंगा सभ्यता स्थित है। और कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। और ये 3000 से 1750 ईसा पूर्व, यानी कि 3000 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक की ये पुरानी सभ्यता मानी जाती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता कहते हैं। किसको? कालीबंगा सभ्यता। तो एक बार पुनः देख लेते हैं कि कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में स्थित है। और नदी की बात करें तो घग्गर नदी, इसको प्राचीन काल में क्या कहते थे, सरस्वती नदी भी कहते थे। और ये राजस्थान की क्या सबसे प्राचीन है, 3000 से 1750 ईसा पूर्व तक ये मानी जाती है। आगे हम बात करें इस सभ्यता की खोज करने वाला कौन था। तो कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष द्वारा 1952 में की गई थी। अमलानंद घोष द्वारा 1952 में की गई थी। लेकिन इसका उत्खनन की बात करें तो बीबी लाल एवं बीके थापर द्वारा 1961 से लेकर 1969 तक इसका उत्खनन का कार्य चला था। अब आप देख सकते हैं कि इस कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, काले रंग की चूड़ियाँ, यानी कि काले रंग की चूड़ियों के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा था, कालीबंगा। अब देखते हैं कि यहाँ से उत्खनन के माध्यम से कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो यहाँ पर प्राप्त हुई, यानी यहाँ की खुदाई की थी पुरातत्वविदों ने, तो यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें जो प्राप्त हुए। तो सबसे पहले बात करें तो कि जुते हुए खेत, ऐसे ये खेत हैं, यानी कि जुते हुए हल के शख्स कहाँ से प्राप्त हुए, कालीबंगा से। और कालीबंगा का जो नगर था वो प्रमुख 2 भागों में विभाजित था। एक भाग में राजा महाराजा रहते थे और एक भाग में सामान्य जनता रहती थी। वो कालीबंगा नगर था वो एक दोहरे परकोटे से क्या हुआ था, घिरा हुआ था, यानी कि दोहरे परकोटे से ये नगर घिरा हुआ था। और जो ये कालीबंगा नगर है, जो यहाँ के घर बने हुए थे ना, इन घरों से जो पानी की निकासी की व्यवस्था के लिए एक नाली की व्यवस्था होती थी। क्या होती थी, नाली की व्यवस्था। जो नाली किससे बनी होती थी, सूखी लकड़ी से बनी हुई। तो आपसे पूछेगा कि लकड़ी से बनी हुई नाली के शक से कहाँ से प्राप्त हुई, तो आप क्या बताओगे, कालीबंगा से। और जुते हुए खेत के शक से भी कहाँ से प्राप्त हुए थे बेटा, कालीबंगा से प्राप्त हुए थे, आपको याद रखना। और कालीबंगा से बात करें तो यहाँ से एक चबूतरा मिला है जो किससे निर्मित था, ईंट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कालीबंगा से घर बने हुए तो किसके बने हुए थे, कच्ची ईंटों से, यानी से ईंटों से निर्मित चबूतरा कहाँ से प्राप्त हुआ, कालीबंगा से। और कालीबंगा से ही 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए, यानी कि अग्निकुंड की प्राप्ति और ईंटों से निर्मित चबूतरा कहाँ से प्राप्त हुआ, कालीबंगा से। और उस चबूतरे के अंदर भी क्या है, इस अग्निकुंड से प्राप्त हुए, इस अग्निकुंड में राख एवं पशुओं की हड्डियां प्राप्त हुई, यानी कि पशुओं और राख को भी उसके अंदर रखा गया था। और यहाँ से एक ऊंट की हड्डी मिली है, क्या मिली है, ऊंट की हड्डी मिली है। तो हम मान सकते हैं कि कालीबंगा सभ्यता ने या फिर सिंधु घाटी सभ्यताओं के लोगों का पालतू पशु के रूप में कौन शामिल था, ऊंट भी पालतू पशु के रूप में शामिल था, क्योंकि यहाँ पर मरे हुए ऊंट की हड्डियां प्राप्त हुए। और यहाँ से एक सूती वस्त्र से लेपटा हुआ उस तरह प्राप्त हुआ, कहाँ से, कालीबंगा से सूती वस्त्र से लेपटा हुआ उस तरह प्राप्त हुआ है। और बात करें कि यहाँ से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई है, तो यहाँ से कपास की खेती के शक से कहाँ से मिले हैं, वो भी हमें कालीबंगा से मिले हैं। और कपास और चावल दोनों के शक से कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से। और युगल समाधि के शक से, यानी कि इसमें स्त्री और पुरुष दोनों को साथ में दफनाया गया था, यानी कि प्रेमी युगल। ये एक स्त्री दफनाई हुई है और यहाँ पर क्या दफनाया हुआ है, पुरुष, स्त्री और पुरुष दोनों को एक साथ में दफनाया गया, कहाँ पर, कालीबंगा में। और कपास और चावल के शक से भी यहाँ से कालीबंगा से मिली है। और यहाँ से एक मिट्टी से निर्मित स्केल, जिसको हम प्राचीन काल में क्या कहते थे, फुट्टा, तो मिट्टी से बना हुआ एक फुट्टा भी वहाँ से प्राप्त हुआ है। और ये थी आज की हमारी कालीबंगा सभ्यता। एक बार उनको पुनः देख लेते हैं। कालीबंगा सभ्यता, इसकी खोज 1952 में अमलानंद घोष द्वारा की गई थी। और उसका उत्खनन बीबी लाल एवं बीके थापर द्वारा 1961 से लेकर 1969 तक की गई थी। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है,
काले रंग की चूड़ियाँ। और यहाँ से कौन कौन सी प्रमुख चीज़ें प्राप्त हुई है, तो यहाँ से जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और कालीबंगा नगर था दो भागों में विभाजित था, और लकड़ी से बनी हुई नाली के साक्ष्य भी कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। ईंटों से निर्मित चबूतरे और 7 अग्निकुंड की प्राप्ति भी कालीबंगा से हुई है, जिसमें राख एवं पशुओं की हड्डियां भी प्राप्त हुई है। और यहाँ से ऊँट की मूर्ति भी प्राप्त हुई, ऊँट की हड्डियां भी प्राप्त हुई है। तो माना जाता है कि ऊँट उसका पालतू पशु माना जाता था। आगे बात करें कि सूती वस्त्र से लिपटा हुआ उस्तरा भी कहाँ से प्राप्त हुआ, कालीबंगा से। और कपास की खेती के साक्ष्य और चावल के साक्ष्य दोनों कहाँ से प्राप्त हुए थे, कालीबंगा से। और युगल समाधि के साक्ष्य भी कालीबंगा से प्राप्त हुए थे। और यहाँ से एक मिट्टी से निर्मित स्केल मिला था, जिसको हम प्राचीन काल में क्या कहते थे, फुट्टा। अब आप बात करें कि कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना 1985 में की गई थी। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो हमारी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। कल हम बात करेंगे आहट सभ्यता।